मॉस्को रोज पर एक बार फिर यूक्रेन का ड्रोन हमला तबाही की खबर मुमकिना तौर पर सबसे ज्यादा सख्त कलाबंद और अलग थलग बैंकरों तक पहुंच चुकी है। जुमेरात को मॉस्को में पेश आने वाले ड्रामाई मनाजिर एक ऐसे लम्हे की नुमाइंदगी कर सकते हैं जब क्रेमलिन का हिफाजती बिलबिल्ला भी रूसी दारुल हुकूमत से सिर्फ मीलों के फासले पर बार बार होने वाले धमाकों की हकीकत को रोक नहीं सका। तेल की रिफाइनरियों पर हमलों ने मॉस्को के स्काई लाइन पर गहरा सिया धुआं भेजा, जिससे जंग की बढ़ती हुई रसाई की एक वाज़े बसरियात दहानी पैदा हुई। सोशल मीडिया पर रूसी शहरियों की तरफ से शेयर की गई वीडियोज से दो अहम पेशरफ्त सामने आती है। सबसे पहले वो जाहिर करते हैं कि मॉस्को का वसी फिजाई दिफाई नेटवर्क कम्बिया तौर पर मुताद्दिद हलकों में परतों वाला निस्बतन सस्ते ड्रोनों से टूट गया था। ये वही किस्म के बड़े पैमाने पर तैयार करदा हथियार हैं जिनके खिलाफ यूक्रेन ने कभी दिफा करने के लिए जिदोजहद की थी, लेकिन अब वो बाकायदगी से रूसी इलाके में दाखिल होते हैं। फुटेज में रिफाइनरी के ढांचे फटे हुए, दारुल हुकूमत के करीब जलती हुई आग और संगीन माहौलियाती बहरान के इम्कान को दिखाया गया है। फौरी तबाही से आगे हमले ईंधन की फराहमी में खलल डाल सकते हैं और मुमकिना तौर पर एक ऐसे शहर में किल्लत का बाइस बन सकते हैं जिसे क्रेमलिन ने तनाज़ा के नताइज से बचाने के लिए सख्त मेहनत की है। उन वीडियोज से उभरने वाली दूसरी कहानी बढ़ती हुई अवामी मायूसी और उसके साथ आने वाले सियासी खतरात में से एक है। रूसी हुक्काम की जानिब से इस तरह के मवाद के फैलाव को महदूद करने की कोशिशों के बावजूद शहरी सरकारी पैगाम रसानी में दरारों को उजागर करते हुए फुटेज ऑनलाइन पोस्ट करते रहते हैं। मई 2023 में क्रेमलिन पर एक ड्रोन के हमले के बाद से यूक्रेन की मॉस्को तक पहुंचने की सलाहियत तेजी से वाज़े हो गई है, यहां तक कि इस साल के शुरू में यौम फतह की एक छोटी सी परेड पर मजबूर किया गया है। जुमेरात की वीडियोज की लोहरजस में ड्रोनों को लगातार हमलों में पहुंचते और मुताद्दिद आग भड़कते हुए दिखाया गया है ने क्रेमलिन को दरपेश दबाव का एक नादिर और वाज़े मुजाहरा पेश किया। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने उन हमलों को रोज की जारी रात भर की बमबारी का इंतकामी कार्रवाई करार दिया, जिसमें हाल ही में कैफ के सबसे तारीखी और मुक़द्दस मजहबी मकामात में से एक को निशाना बनाने वाले हमले भी शामिल हैं। ऐसा लगता है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन की हिमायत के हवाले से यूएस सदर डोनाल्ड ट्रंप के मिले जले इशारों के बावजूद G7 सरबराही इजलास से नए एतमाद के साथ उभरे हैं। वाशिंगटन से बड़े सियासी वादों की तवक्को करने के बजाय ज़ेलेंस्की अमली फवाइद हासिल करने पर मरकूज नजर आते हैं। सरबराही इजलास का एक काबिल जिक्र नतीजा ये तजवीज़ था कि यूक्रेन मुमकिना तौर पर लाइसेंस के तहत मगरबी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और मिसाइल तैयार कर सकता है। अगरचे तफसीलात वाज़े नहीं हैं, इस तरह के इंतज़ाम से अमरीका और यूरोप में कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है, जबकि यूक्रेन की तवील मुद्दती दिफाई सलाहियतों को तक़वियत मिल सकती है। इससे ये भी जाहिर होता है कि कीव को दरपेश चैलेंजों के बावजूद फ़ायदा उठाना बरकरार रखता है। ये गैर यकीनी है कि आया ट्रंप मुआहदे के हुसूल के लिए पुरज़्म है या नहीं। यहां तक कि इसे भी तस्लीम करना चाहिए कि क्रेमलिन ने अब तक बामानी समझौते में बहुत कम दिलचस्पी जाहिर की है।